शुक्रिया डॉक्टर खालिद मुर्शिद साहब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आप में से बहुत सारे अफराद होंगे जिन्होंने मज़ामीन.com ऑलरेडी पढ़ी होगी और उसको विज़िट किया होगा। ये तारुफ़ उन लोगों के लिए है जो नहीं जानते हैं कि मज़ामीन.com क्या है और किस लिए बर्पा की गई है। मज़ामीन.com दरअसल एक मुस्बत सहाफ़त की तहरीक का नाम है, एक अदना सी कोशिश है। आप जानते हैं कि इन दिनों दिल्ली की फ़ज़ा बहुत मसमूम है, फ़ज़ा में बहुत घुटन है, कीमियाई आलूदगी की वजह से सांस लेना तक दुश्वार है। कुछ ऐसी ही घुटन उस वक्त भी होती है जब नाम निहाद सहाफ़त से भोले भाले मासूम लोगों को उनका मीडिया ट्रायल किया जाता है। ऐसी घुटन उस वक्त भी होती है जब एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारे जाने वाले लोगों को दहशतगर्द करार दिया जाता है और वो खूब चिल्ला कर मीडिया के लोग ऐसा करते हैं। ऐसी घुटन उस वक्त भी होती है जब हम देखते हैं कि झूठ को सच साबित किया जा रहा है और सच को झूठ साबित किया जा रहा है और किसी मखसूस तबके के लिए कि कॉरपोरेट मफाद की खातिर उनके ऊपर इल्ज़ामात उछाले जा रहे हैं। तो ये घुटन जो है उस घुटन से बहुत ज़्यादा है जो आजकल हम दिल्ली की फ़ज़ा में महसूस कर रहे हैं। दिल्ली की फ़ज़ा की जो घुटन है वो तो चंद रोज़ में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो जहर ये ख़राब सहाफ़त पैदा करती है उसके असरात नस्लों तक बाकी रहते हैं। तो इसी एहसास के साथ मज़ामीन.com को हम लोगों ने शुरू किया था कि उन चंद आवाज़ों को, उन मुट्ठी भर आवाज़ों को हम यकजा करने की कोशिश करें, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करें जो मुस्बत सहाफ़त के लिए कमर कस चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वेबसाइट 15 अप्रैल 2016 को यानी इसी साल लॉन्च की गई थी। तकरीबन 7 माह हो चुके हैं और अब तक हमें 21,86,944 सीट्स इस पर मिल चुके हैं। इसके मुसन्निफ़ीन की तादाद 370 से तजावुज़ कर चुकी है। आज के काउंट के मुताबिक 370 मुसन्निफ़ीन इस पर शामिल हो चुके हैं और 2270 मज़ामीन अब तक इस पर पब्लिश हो चुके हैं। हमारे सरपरस्त आज इस मजलिस में मौजूद हैं पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब। उन्होंने ही इस वेबसाइट का बाकायदा इफ्तिताह किया था और हमें खुशी है कि वो आज हमें मुखातब भी करेंगे। इसके अलावा हमारे एक और सरपरस्त हैं जो कतर में हैं, मोहम्मद शाहिद ख़ान साहब। इसकी मजलिस मुशावरत में 20 लोग शामिल हैं। कुछ सरकर्दा नामों को मैं यहाँ गिनवा रहा हूँ। जनाब अनिल चमड़िया जी, अहमद जावेद साहब, प्रोफेसर शहपर रसूल साहब, सौरभ शेखर, अब्दुल हसीब जामई, अज़ीज़ नबील, आसिफ आज़मी, मौलाना अब्दुल बर असरी फ़लाही, मौलाना वलीउल्लाह मजीद कासमी, डॉक्टर उमैर मंजर, डॉक्टर मोहम्मद रज़ीउल इस्लाम, डॉक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह नदवी, डॉक्टर मोहम्मद जदरीफ शहबाज नदवी, डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मुश्ताक तजारवी साहब और खालिद मुर्शिद साहब। वेबसाइट में हमने तकरीबन तमाम ज़िंदगी के तमाम शोबों को मुहित ज़ुमरों में उसको तकसीम किया है, जिसमें ख़ास ज़ुमरे हैं अदब, उसके अंदर अफ़साना, हम्द, गज़ल, तंज़ो मज़ा, नज़म, नात और मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुख़न पर हमें तख्लीक़ात हासिल होती हैं जिन्हें हम शाये करते हैं। इसके अलावा तारीख़ और सीरत, तारीख़ इस्लाम, तारीख़ आलम, तारीख़ हिंद, सीरत सहाबा, सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें तख्लीक़ात मौसूल होती हैं। इसके अलावा तबसरे कुतब, तालीम व तरबियत, ख़ुसूसी कॉलम जिसमें किसी हॉट इशू के ऊपर हम रोज़ाना एक कॉलम ऐड करते हैं, इंटरव्यूज़, साइंस और टेक्नोलॉजी, सियासत, करियर गाइडेंस, गोशा अतफ़ाल, गोशा ख़वातीन, तसव्वुफ़, माहौलियात, तक़ाबुल अदयान वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो तकरीबन पूरी ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ को मुहित हैं और उनका अहाता करते हैं। मुस्तक़बिल के लिए मज़ामीन.com का हमारा मंसूबा ये है कि हम हिंदी और अंग्रेज़ी सहाफ़त से
ایک احساس یہ بھی ہے کہ ہندی اور انگریزی سے اردو دا طبقہ کافی کٹا ہے. اس خلیج کو پاٹنے کے لیے ہم ایک ادنا سی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مشہور کالمنسٹ جو ہیں اردو میں اور انگریزی میں، روزانہ اخبارات میں ان کے جو کالم شائع ہوتے ہیں، ہم ان کا ترجمہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ویب سائٹ جو ہے ہندوستان کی حد تک پہلی ممبرشپ بیسڈ ویب سائٹ ہے، جس میں کوئی بھی تخلیق کار اپنی تخلیق ایک سمپل سائن اپ کا پروسیس ہے، اس کے ذریعے پیش کر سکتا ہے. ایک خوشی کی بات اور ہے، مختلف اخبارات جن میں اڑان، اودھ نامہ، منصف، اردو ٹائمز وغیرہ ہیں، وہ روزانہ ہمارے کالمز کو اپنے صفحات میں جگہ دیتے ہیں، اور اس سے ہماری پروموشن میں بھی اور ریچ میں بھی ہمیں اضافہ ہو رہا ہے. مستقبل میں ہمارا ارادہ یہ بھی ہے کہ اردو تنظیموں کی ڈائریکٹری، جس کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ اردو کی تنظیمیں تمام دنیا میں موجود ہیں اور تمام دنیا میں اپنا کام کر رہی ہیں، تو ناواقفیت کی بنا پر ہم نہیں جانتے ہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے، کہاں پر ہو رہا ہے. اس کمی کو دور کرنے کے لیے ہم اردو تنظیموں کی ایک ڈائریکٹری بنانے جا رہے ہیں، جلد ہی انشاءاللہ منظر عام پر آئے گی. اس کے علاوہ تمام مکتبوں کی ڈائریکٹری کیٹلاگ کے ساتھ، جسے سرچ بھی کیا جا سکے گا. نیز تعلیمی اور صحافتی ایونٹ کا انعقاد بھی اس کے منصوبوں میں شامل ہے. جو آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی منصوبے کی ایک کڑی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ مثبت فکر کے حامل قلمکار اور قارئین ہماری اس کوشش کو سند قبول عطا فرمائیں گے. مضامین.com آپ کا ہے اور آپ کے لیے ہے. شکریہ.